6 6 6 जय श्री राम जी। चलो करें स्टार्ट। अच्छा भाई, आज के क्वेश्चन है ना थोड़े से अच्छे बनाए हैं और थोड़े से लेंथी भी हैं। ठीक है, करें स्टार्ट फिर। बताओ भाई, पहला क्वेश्चन जल्दी से देख लो। कौन सा ले ले पेन आज, रेड ले ले। चलो हाँ जी, फाइंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द लीस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 17 एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 34। तो लीस्ट नंबर और फाइंड करना, आपने लीस्ट का मतलब क्या हो गया, एलसीएम फाइंड करना। ठीक है, इतनी तो पता। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, ओ हेलो भाई, इधर भी काम चल रहा है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना मतलब एलसीएम फाइंड करना आपको। ठीक है, और उसके अलावा आपको क्या करना है, लीस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि किससे डिवाइड हो जाए, 17 के साथ। ये चीज याद रखना अभी। ठीक है, लीस्ट 3 डिजिट नंबर अगर आप लोगों को फाइंड करना हो ना, लीस्ट 3 डिजिट या 4 हो 5 हो जो भी हो। ठीक है, अब पहले मैं एक चीज बताऊं, लीस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, वो नंबर जिससे अगर एक भी कम किया ना वो 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ कौन है, एक भी माइनस किया ना वो सीधा 2 डिजिट में बन जाएगा वो नंबर, 100। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, जो भी लीस्ट नंबर होगा ना, जैसे अब 3 डिजिट की बात की है तो हमने ले लिया क्या, 100। इन्होंने बोला है कि भाई वो किससे डिवाइड हो जाना चाहिए, 17 के साथ डिवाइड हो जाना चाहिए। अब क्या होता है कि यार हम लोगों को ना, हमें तो नहीं पता कि यार 3 डिजिट का नंबर कौन सा जो 17 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, यहाँ तो 17 का टेबल याद रखो कि 17 के टेबल में 3 डिजिट का पहला नंबर कौन सा आता है। ठीक है, या फिर एक और तरीका है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ये वाला तरीका, तुम्हें 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट कोई भी आ सकता है। ठीक है, उस समय तो टेबल याद नहीं ना आएगा, टेबल तो हमने लास्ट 10 तक लर्न किए होते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर 17 के साथ आपने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो 17 5 दा, बोलो टेबल तो आता होगा, हाँ 85, रिमाइंडर क्या बचा 15। ठीक है, हमेशा याद रखना तुम लोगों ने करना कैसे है। अब इधर ना एक चीज होती है, ये तुम्हें पता है कहां पे काम आएगा, जब 4 डिजिट 5 डिजिट करोगे। ठीक है, जो भी नंबर जिससे डिवाइड कर रहे हो ना उसको तुम अपने नंबर में क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, और रिमाइंडर को उसमें से क्या कर दोगे, माइनस। ठीक है, और तुम्हें अपना स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो भी नंबर दे रखा है उसके साथ डिविजिबल मिल जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो भी नंबर है उसको प्लस करोगे और जो रिमाइंडर है उसको उसमें से क्या कर दोगे। तो 100 प्लस 17 कितना हो गया, 117। 15 माइनस किया बीच में से कितना बना, 102। तो तुम्हारा लीस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 17 से डिवाइड हो जाता है वो कितना है, 102। याद रखोगे। ठीक है, ये तुम्हें मैंने इसलिए बताया कि 4 5 6 डिजिट के लिए तुम लोग कर लो आराम से। ठीक है, सेम वे में अगर तुम लोगों से बोला जाता, आगे क्या, सॉरी आगे क्या बोला हुआ है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा हुआ भाई, एक भी बढ़ाओगे तो 3 डिजिट का बन जाएगा, हाँ 99। ठीक है, वो किससे डिवाइड हो जाए, डिविजिबल बाई, इसका भी सेम फंडा लगाना है। कुछ नहीं करोगे, 99 को किससे डिवाइड करोगे तुम लोग, 34 के साथ। ठीक है, 34 2 जा 60। हाँ क्या हो गया तुम्हारे मल्टीप्लीकेशन को है। ठीक है, 68। पीछे क्या बचा तुम्हारा, 31 बचा। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, जब तुम लोग किसके लिए फाइंड आउट करने जा रहे हो, किसके लिए फाइंड आउट करने जा रहे हो, ग्रेटेस्ट के लिए। ठीक है, तो हमेशा सीधा रिमाइंडर को डायरेक्ट माइनस कर दोगे अपने नंबर में से। ठीक है, तो कितना आ गया भाई तुम लोगों का, कितना आ गया 68। तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर जो कि इससे डिवाइड हो जाए वो कौन सा है, 68। ठीक है, ये मिल गया। अब इन्होंने क्या बोला था, इनका क्या बताना आप लोगों ने। ठीक है, तो आप लोग कैसे बताओगे, मैंने एक तो एलसीएम निकालने का तरीका बताया कि इसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दो, या फिर अपना जो छोटे बच्चों वाला फंडा लगाते हो तुम लोग, ठीक है उसको स्टार्ट कर लो। 102 और यहाँ पे कितना आ गया 68। भाई किसके टेबल में जाता है, जल्दी से 2 से स्टार्ट करोगे, दुख नहीं दोगे तुम लोग मुझे। चलो करो फिर, 50 50 और यहाँ पे 34 और टेबल लर्न ही नहीं किए हैं, क्या करें, दुखी बड़े हैं तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है, हो गया 204। ठीक है, ऐसे में तुम लोगों को एक शॉर्टकट भी सिखा रखा है कि अगर तुम लोग सीधा बड़ा वाला नंबर जो होता है अगर उसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करोगे तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो सीधा 102 इंटू 2 204, 38 68 के टेबल में आता है, बात खत्म होगी। ठीक है,
चलो जी, समझ आ गया तुम लोगों को कैसे करना है? ठीक है, पहला क्वेश्चन था, अच्छे से करा दिया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? कह रहा है एच से 1/3 ऑफ हिज इनकम एंड स्पेंड, कितना खर्चा करता है? 15,600 पर मंथ। कैलकुलेट हिज सेविंग्स पर मंथ इन 9। इन 9 का मतलब क्या आ गया? 9 महीने का बताना हमें। ठीक है, तो चलो भाई, एच जो है वो कितना सेव करता है? 2/3 अपनी सैलरी का 2/3 सेव करता है। ठीक है, तो बताओ मेरे को, बताओ खर्च कितना करता होगा? अगर 1/3 सेव कर लिया, 1/3 सेव कर लिया तो खर्च कितना किया होगा? बताओ क्या हो गया? 1/3। हाँ, तो पीछे कितना बचा? वो क्या है इसका? एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये क्या है इसकी? सेविंग। ये दे रखा है। ठीक है, तो सेम वे में तुम्हें पता है एक्सपेंडिचर कितना है हमारे पास पैसों में, तो लिख दो भाई। यहां तक आगे? ठीक है, अब आप लोगों से बोला गया है कैलकुलेट हिज सेविंग्स पर मंथ इन 9, तो सेविंग में कितना बचाता है भाई? 1/, ओए देखो ना यार, 1/3, तो निकाल लो 1/3 कितना आ गया? 15600। ये चीज आ गई नीचे। ठीक है, और ये चीज आ गई किसमें? मल्टीप्लाई में। ठीक है, 3 और 3 तुम लोगों का गया। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करने आता है, ओ डिवाइड करने आता है? हाँ जी, जल्दी से बताना, मेहरबानी करना अपनी। 7800। ठीक है, ओए समझ आई? पक्का? अच्छा, इन्होंने बोला है सेविंग्स पर मंथ इन 9। अगर इन 9 बताना है तो क्या होगा? इन 9 बताना है तो क्या होगा? जल्दी से। 9 ये तुमने जो निकाला ना, ये तुमने ईयरली के हिसाब से निकाला होगा। ठीक है, ओए सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड, इन्होंने पर मंथ दिया हुआ है। ठीक है, पर मंथ दिया हुआ, पर मंथ तुम कितनी सेविंग्स करने वाले हो? 7800। तो 9 महीने में कितनी करोगे? ठीक है, समझ गए? इसको कैलकुलेट कर लेना, तुम्हारी सेविंग्स आ जाएगी। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर मंथ का आ गया ना, पर मंथ का आ गया ना तुम्हारा 7800। ठीक है ना, तुम्हें बताना है 9 महीने में कितना है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 60 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास एग्जाम ऑफ मैथमेटिक्स ऑब्टेन्ड एवरेज। एवरेज का क्वेश्चन तुम्हें बताया मैंने, एवरेज। ठीक है, तुम लोगों ने हमेशा किसको निकालने चले जाना? सम को। सम किसके बराबर होता है? एवरेज इंटू नंबर। ठीक है ना, तो चलो भाई करें स्टार्ट। क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं? 60। ठीक है, और इन्होंने हमें दिया हुआ है 25 बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने हैं? 96। ओए कैलकुलेशन तुम्हारी। ठीक है, जल्दी से, 25 बच्चे और इनका एवरेज मार्क्स कितने आ गए? 96। बता दो कितना सम है? ठीक है, पीछे कितने बच्चे बचे? अब पीछे कितने बच्चे बचे? ओए 25 ले लिए 60 में से, पीछे कितने बचे? 35, जिनके एवरेज मार्क्स कितने हैं? 84। चलो भाई बताओ एवरेज मार्क्स कितने हुए? 2400। 2400। ठीक है, नीचे वाले के? हाँ, 2940। ठीक है, इन्होंने हमसे पूछा है एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास, तो पूरी क्लास का चाहिए। तो पूरी क्लास के टोटल मार्क्स कितने आए हुए हैं तुम्हारे? जल्दी बताओ। अपॉन 60। ठीक है, 0 गया। ठीक है, तो कैंसिल आउट कर लो जल्दी से। हाँ जी, जल्दी जल्दी, तुम लोगों के ऊपर कैलकुलेशन छोड़ी है। 89। वेरी गुड। ठीक है, निकल गया, सिंपल था। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शन सिखाया तुम्हें? ठीक है, 3 दे रखे हैं, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। 1 2 3, तो ये निकालना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 5/10 इज इक्वल टू 17/, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर दो इसी बार। कितना है? क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 17 इंटू 10/5। ठीक है, इसको इससे काटा 2, कितना आ गया? 34। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मोबाइल वॉज परचेज फॉर इतना, खरीदा कितने का? 15,500 का। वैल्यू एप्रिशिएट, गिरती है ना, एप्रिशिएट नहीं, डेप्रिशिएट होगा। हाँ, एप्रिशिएट भरना होता है ना। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लूं। मोबाइल की कीमतें तो घटती हैं यार। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर क्या है ये? डेप्रिशिएट ही लिखा हुआ है, डेप्रिशिएट ही लिखा हुआ है, इधर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, डेप्रिशिएट ही है।
डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, ठीक है। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद कितनी वैल्यू होगी, ठीक है। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन समझाए हैं वो जी, सिखाए हैं क्या होता है डेप्रिसिएशन पर कोई वैल्यू निकालनी हो, P1 माइनस रेज टू पावर एन, ये सिखाया है। कितने क्या 15,500, ठीक है। आर कितना 20% कम मतलब 80 बटा 100 का स्क्वायर, ठीक है। तुमने वो लर्न रखा है, मैं तो सीधा वही 100 में से निकालता हूं, ठीक है सीधा। तो चलो भाई कितना हो गया भाई तुम्हारा 15,500 इंटू, ठीक है 1010 उठाओ कितना आ गया 64 बटा 100, ठीक है 2020 गए, ठीक है। 155 इंटू 64 कितना हो गया 155 इंटू 64 करो जल्दी कैलकुलेशन, जल्दी 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 कैलकुलेशन तुम्हारी है। 9920, मेरे को कैलकुलेशन चेक करनी पड़ी, ठीक है 9920, ओके डन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, वही नेक्स्ट में चले। हाँ बढ़ाते फिर हम इधर जाते हैं, अगर विद टाइम इंक्रीज हो रहा है और फ्यूचर में जा रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जय ने 500 रुपए इन इज पेटीएम वॉलेट, ठीक है। इसको कितने रुपए 500 रुपए पड़े हैं, उसने क्या किया फर्स्ट इंक्रीज किया बैलेंस कितने से 20% से, और उसको कितने से इंक्रीज किया 25 से। कह रहा फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द बैलेंस एज कंपेयर टू द ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो विद टाइम चेंज हुआ, पहले कितना था जी 500, ठीक है। फिर इसने कितना इंक्रीज किया 120, ठीक है। उसको इसने कितना इंक्रीज किया 125, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ, मतलब इसको करो कैलकुलेट, कितना 2020 गए, ठीक है 25 25 चौके, ठीक है। इसको इससे काट लो कितना आ गया 3 पंजे 150 पंजे 750, ठीक है। यहां तक पहुंच गए। हाँ जी पहले से कितना इंक्रीज आया, देखो ना कितना इंक्रीज है 250 का इंक्रीज। इन्होंने पूछा हुआ है हम लोगों से फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, किसके रिस्पेक्ट में देखना है हमें ओपनिंग बैलेंस कितना था 500 का, ठीक है। तो क्या आएगा तुम्हारा 250 का इंक्रीज अपॉन ओपनिंग बैलेंस मल्टीप्लाई बाई 100, हाँ जी भाई कितना आ गया 50%, ठीक है। तुम्हें समझ आती है, ठीक है। नेक्स्ट पे, इफ 20% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू द 20% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू द 1/3 ऑफ द सेकंड नंबर, देन द रेशियो ऑफ द सेकंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर। कैसे करेंगे 20% ऑफ द फर्स्ट नंबर, जो भी नंबर होगा उसको ले लो 1/5, ठीक है। दूसरा नंबर कितना ले रखा है 1/3, जब तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना बनेगा, आमने सामने जाएंगे, ठीक है सीधा, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेगा एक्स वाई लेके, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, ये समझ आ गया तुम्हें, ओए समझ आया। 3 पहला होगा, दूसरा वाला 5 होगा, पक्का। चलो भाई नीचे वाली वैल्यू उधर जाएगी, ये वाली वैल्यू, ठीक है। सम आर्टिकल्स आर बॉट फॉर 4500, ठीक है। 1/3 ऑफ द आर्टिकल्स आर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 50%, ठीक है। मेरी बात सुनो, एक चीज बताओ 4500 सारे खरीदे, ठीक है, जिसमें से 1/3 उसने लॉस पे बेच दिए। 1/3 का मतलब कितना हो गया 1500 आर्टिकल्स उसने 15% के लॉस पे बेचे। 1500 आर्टिकल 15% के लॉस का मतलब कितना हो गया बोलो 1500, टोटल आर्टिकल कितने 4500, जिसमें से बोलता है 1/3 का मतलब कितना हो गया 1500, ठीक है। उसने क्या किया 15% के लॉस पे बेच दिए, ठीक है। अब 1500 का 15% कितना होता है 10% कितना हुआ 150, 5% कितना हुआ 75, टोटल कितना हुआ 225। तो 15% का मतलब कितना लॉस खाया इसने 225 का लॉस खाया, ठीक है। कितने आर्टिकल्स पे 1500 पे कितने का लॉस खा लिया इसने। कह रहा है व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट शुड द रिमेनिंग आर्टिकल्स बी सोल्ड, बचे हुए आर्टिकल कितने प्रॉफिट पे बेचे कि इसको ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे कितना प्रॉफिट हो जाए ओवरऑल पे, ठीक है। ओवरऑल आर्टिकल कितने थे 4500, 10% कितना हुआ, ठीक है। 20% कितना हुआ 900, तो इसको कमाने कितने हैं 900, ठीक है। 900 कमाने ना ओवरऑल, ठीक है। अगर इसने बोला हुआ टोटल प्रॉफिट होना चाहिए मतलब कि 20% का, तो इसको कितना करना पड़ेगा 900 कवर करना है,
प्रॉफिट आना चाहिए, लेकिन जो घाटा खाया वो भी तो बीच में आना चाहिए। ठीक है, घाटा कितना खाया 225 का, तो ये भी तो कवर करना है, तभी तो 20% का ओवरऑल प्रॉफिट आएगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया तुम्हारा 1125। किसके ऊपर लेके आना है ये गल, 1/3 उसने बेच दी है घाटे पे, पीछे कितने बचे? अरे 1500 बेच चुका है, पीछे कितने बचे? वाओ, तुम लोगों का दिमाग कहां पे घूम रहा है? हाँ भाई, क्या हो गया तुम लोगों को? 1500 उसने घाटे में बेच दिए। ठीक है, प्रॉफिट में किसको लेके आना है? बचा हुआ कितना है जी? ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का तुम लोग कहां गया तुम्हारा दिमाग? हाँ, करो इसको सॉल्व, कितना आया करो वाकई, तू बताओ। कर ये वीडियो दिखी लाया, ये सुना ये कितना आया, कैलकुलेशन सुना। 37.5। इसको ओवरऑल ऊपर करके बेचना है किसको? 3000 में। समझ आई? ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पे। A trader gives a discount of 20% on the mark price. The merchant gives a further discount of कितना on his reduced price. ठीक है, the single deduction is, ट्रेडर पहले ही डिस्काउंट दे रहा है कितना 20% का। ठीक है, एक डिस्काउंट 20% का पहले ही आ चुका है। ठीक है, अब जो भी प्राइस बचा है उसके ऊपर मर्चेंट भी अलग से डिस्काउंट दे रहा है कितना 36.5 का। पीछे कितना बचा हुआ था 80, जिसके ऊपर कितना डिस्काउंट आ रहा है 36.5। जरा करना कैलकुलेट जी, कितना होता है? करना कैलकुलेट कितना होता है? तुम्हारे भरोसे है, चलो 29.2। ठीक है, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना आया जी? ओ सॉरी, ओवरऑल डिस्काउंट कितना आया जी? 49.2%। खत्म क्वेश्चन। समझे? पहले ट्रेडर ने डिस्काउंट दिया, बाद में मर्चेंट ने भी डिस्काउंट दिया, तो टोटल डिस्काउंट कितना आया? पहला डिस्काउंट पूरा मिला, दूसरा डिस्काउंट बची हुई चीज पे मिला, बची हुई 80 थी जिसके ऊपर 36.5 का आया, विच इज इक्वल टू 29.2। ठीक है, टोटल डिस्काउंट कितना आ गया 49.2। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंगल डिस्काउंट यार ये तुम लोगों को आते हैं, ठीक है ना। एक पूरा रखा, ओए 20% पूरा ले लिया, कितना बचा 80। 80 पे कितना डिस्काउंट लोगे 22। तो लेना जरा 80 पे पहले 22 का डिस्काउंट कितना आता है जी, बताओ जल्दी, ओए बोलो। 88.5 कितना हो गया? हाँ 17.6। ठीक है, तो अभी तक टोटल डिस्काउंट कितना ले चुके हो तुम लोग 37.6 का। ठीक है, अब पीछे कितना बचा हुआ है पे करने के लिए 62.4, जिसके ऊपर तुम लोगों को एक डिस्काउंट और बचा अभी 25/100। ठीक है, कितना आ गया जी 4, और इसको इसके साथ काटा। ठीक है, तो तुम लोगों को कितना आ गया? ओए तुम लोग कैलकुलेशन करनी तेज कि नहीं करनी? 15.6। तो ओवरऑल डिस्काउंट जो तुम लोगों ने लिया वो कितना लिया भाई? कितना लिया? 6 2 1 6 3। ठीक है, हाँ जी 53.2%। समझ आई सबको? पक्का 53.2। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B can do a piece of work in 24 days. ठीक है, A is twice as efficient as B. In how many days B alone can complete the work? ठीक है, A और B इकट्ठे मिलके काम खत्म कर देंगे, और बोला A जो है ट्वाइस एफिशिएंट एज B है। इसका मतलब पता है क्या हुआ? A के मुकाबले B कितने चाहिए 2। इसका मतलब A की स्पीड ज्यादा है, A किसके बराबर है 2B के। ठीक है, तो मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर A 2B के बराबर है तो ये मैं इस तरीके से लिख लूं, जिसका मतलब क्या हुआ 3B मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर सकते हैं। अगर एक B होगा तो वो कितने दिन लगाएगा? बेवकूफो, 3B 24 दिन लगा रहे हैं, एक ज्यादा टाइम लगाएगा कम लगाएगा? तो डिवाइड क्यों करा? ठीक है, तो एक भी कितना टाइम लगाएगा 72 डेज। लो जी कंप्लीट। ठीक है, और बेवकूफो इधर मेरी बात ध्यान से सुन लेना, यहीं पे क्वेश्चन होता कि ए का बताओ, ए कितने दिन लगाएगा अकेला? ए अकेला कितने दिन लगाएगा?
ए की एफिशिएंसी ज्यादा है, उसकी स्पीड ज्यादा है, तो टाइम क्या लगाएगा? कम। ठीक है ना, तो वो 2b के बराबर था तो टाइम भी क्या लगाएगा? इससे आधा। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 36 डेज। ठीक है, क्लियर हो? पक्का? देखो एम और एन इकट्ठे काम कर रहे हैं कितने दिनों में? 18। ठीक है, एन और पी इकट्ठे काम कर रहे हैं कितने दिनों में? कितना? 26। ठीक है, पी, एम और पी इकट्ठे काम कर रहे हैं कितने दिनों में? 14। पहला काम है इनका क्या? एलसीएम। ठीक है, इनका एलसीएम निकाला। ठीक है, तो कैल्शियम निकाला जल्दी से, कितना आ गया? ओए एलसीएम निकालो, कितना आ गया? 1638। इनको मल्टीप्लाई किया कितना? 1638। ठीक है, अब यहां से सिंगल डे वर्क बनाए, 18 के साथ इसको किया कितना है? 91। ठीक है, इसको इसके साथ किया कितना है? 68, 68। ठीक है, इसको इससे डिवाइड किया कितना आ गया? 163 आएगा, 63, और इसको किया तो कितना आ गया? 117। ठीक है, अब यहां पे बस एक ही चीज का ध्यान रखना, 2m 2n मिले और 2p मिले, तभी तो इतना काम हुआ। तो इसका मतलब ये मैं लिखने वाला हूं 2m प्लस 2n प्लस 2p, इन्होंने मिलके काम कितना किया आपका? सबको प्लस करो, कितना आ गया? 271। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या? वर्किंग टूगेदर। ठीक है, वर्किंग टूगेदर बंदे तो एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है। ठीक है, तो काम कितना हो जाएगा? 271/2। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा तुम्हारा? 1638 डिवाइडेड बाई 271/2, 2 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तुम्हारा आंसर आएगा 12 पॉइंट कुछ। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में आंसर दे दो, कितना आ गया? 12। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा जी, टू व्हाट अमाउंट इन रुपीज विल ए प्रिंसिपल ऑफ 1 लाख ग्रो 3 इयर्स 10% कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारी क्लास में बेसिक्स हो गया था ना सबके? ठीक है, 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। ये हम पहले साल ब्याज देंगे, दूसरे साल कितना देंगे? 10,000 तो देना ही है। ठीक है, और 10,000 पे भी कितना देंगे? 10%। 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000। फिर तीसरे साल, 3 साल बोला है। ठीक है, 10,000। ठीक है, इसके ऊपर पहले देखो, पहले इसके ऊपर ब्याज कितना आएगा? ओ सॉरी, 1,000। ठीक है, फिर इसके ऊपर भी ब्याज कितना आ गया? ठीक है, और इसके ऊपर भी ब्याज दो जी। ठीक है, तो टोटल तुम लोगों ने 3 सालों में कितना ब्याज दिया जी? 3,000, ओ सॉरी 30,000, 3,000 और 100, कितना हो गया टोटल? क्या है, क्या बोल रहे हो? तोतलो 30,000, 33,100। ठीक है, खत्म। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पे। क्या हुआ, समझ आया? पक्का? ठीक। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो? ए मैन कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, 12 की इसने 3 किलोमीटर पर आवर, और ये करी है 18 2 से। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड बतानी है। क्या होता है एवरेज स्पीड? इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। यही है। तो हमारे पास यही लेंथ तो मिल जाएगी, टाइम नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, तो टाइम चाहिए। टाइम इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। करे फिर? ठीक है, पहले वाले का टाइम कितना होगा? यार सीधा यहीं पे डाल दूं मैं, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करें। सम ऑफ लेंथ, पहले कितनी लेंथ थी? 8 प्लस दूसरी कितनी है? 12, तीसरी कितनी है? 18 बटा टोटल टाइम तुम्हारा आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी थी पहली बारी? 8 बटा 4 प्लस दूसरी बारी 12 बटा 3, फिर तीसरी बारी 18 बटा 2। ठीक है, हाँ जी, ऊपर वाले प्लस मारो, मैं नीचे वाला कर देता हूं। ऊपर वाले प्लस मारो, 8 बटा 2 आ गया, ये कितना आ गया? 4, और ये कितना आ गया? 9। ऊपर वाला प्लस किया, कितना आ गया? 38, और नीचे कितना आ रहा है तुम्हारा? 6 और ये 15। ठीक है, तो 38 अपॉन 15। ठीक है, जो भी पॉइंट में आंसर बता देना। क्लियर? ओए सूरमो, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो ट्रेनें 124 मीटर इतनी लंबी, एक इतनी लंबी, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। ठीक है, और एक चल रही है 28 से, एक चल रही है 44 से रिस्पेक्टिवली। तो तुम्हें बताना है, देखो जब कोई चीज आमने सामने आती है उनकी स्पीड ज्यादा होती है, शू ऐसे क्रॉस कर जाती है। ठीक है ना, तो सेम वे में तुम लोगों की स्पीड्स क्या हो जाएंगी? सम अप, दोनों की स्पीड को प्लस करो, 28 प्लस
44। और ट्रेन है स्पीड आ गई, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ दोनों की है तो दोनों की लेंथ को भी प्लस करो, कितना आ गया, ठीक है, अपॉन, ठीक है, तो टाइम निकालो, इनको प्लस किया, एक सेकंड, ये क्या तुम लोगों का किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ऊपर लेंथ किस में है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करो, अपॉन 18, ठीक है, इन दोनों को किया, तुम्हारा कितना बन गया 72, 72 को 18 से किया चौके, ठीक है, तो चौके बी, ठीक है, इज इक्वल टू, ये कितना बना 200 बटा टी, ठीक है, तो इसको इससे करो, इसको इससे काटो, कितना आ गया, टी इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स, ठीक है, क्लियर, समझ आई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो ट्रेन, ठीक है, एक इतनी दूसरी इतनी, रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, अलग अलग जा रही हैं, ठीक है, अगर अलग अलग जा रही हैं तो डिस्टेंस क्या करेंगी, तेजी के साथ अपने बीच में बढ़ाएंगी, फिर से स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस ही होगी। चलो जी बताओ, अपोजिट डायरेक्शन ऐसे भी होती है ना, ठीक है, तो स्पीड वापस से वही प्लस होनी है, चलो जल्दी जल्दी बताओ, दोनों की स्पीड कितनी हो गई 144, लेकिन किसमें चेंज करोगे, इज इक्वल टू, लेंथ हमारे पास है 185 प्लस 100 अपॉन टी, ठीक है, कर लोगे कैलकुलेट, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, करना है, करना है, हाँ कर लोगे पक्का, चलो नेक्स्ट, रवि हैज ए केक विच इज इन द शेप ऑफ स्फेयर, 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 बॉल, फुटबॉल, जेडी वर्जी बॉल, बॉल, ठीक है, अच्छा, सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर कितना होता है, बेवकूफों उस दिन नींबू की एग्जांपल दे रहा था पहली क्लास में, 4πr², ठीक है, अच्छा, देन द डिप्ड इन ए चॉकलेट, एक तुमने केक पकड़ा, उसको चॉकलेट में डिबोया, ठीक है, फ्रीजर में रखा, और कुछ टाइम के बाद तुम लोगों ने नोटिस किया कि उसके ऊपर कितनी मोटी थिक लेयर आ गई है, बढ़ गई, बढ़ गया ना वो, ठीक है, पहले अगर इतना था अब इतना हो गया, ठीक है, तो कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, मान लो इधर इसको इसको इस तरीके से यूज करना, ठीक है, पहले 6 था, 2 मोटी आ गई, तो मतलब कि कितना हो गया, बाहर वाली लेयर टोटल कितनी होगी 8 की, अंदर वाली लेयर कितने की है, अंदर वाली लेयर 6, ठीक है, तो तुम लोगों का काम क्या है, इनको आपस में क्या करना है, ये रेडियस आ गया तुम्हारा, ठीक है, और बाहर क्या लगेगा 4π, यार इसको ना प्रॉपरली कर लेते हैं, ठीक है, 4π बड़ा वाला आर का स्क्वायर माइनस 4π छोटा वाले आर का स्क्वायर, ये तुम्हें चेंज बता देगा अपॉन में, इन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, तो पहले कितनी चल रही थी, मल्टीप्लाई बाई 100, 4π कॉमन हो गया आपका, ठीक है, आर स्क्वायर, आर कितना है पहला वाला 6 वॉल आ गया ना, तो टोटल कितना हो गया 8 का स्क्वायर माइनस, बोलो, अपॉन 4π 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 100, 4π गया, 6 का स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस करो, बोलो, ओए मैं क्या 36 क्यों लिख दिया, 64 में से 36 गया, कितना बचा, तुम लोगों से इतनी जल्दी नहीं होती कैलकुलेशन, कितना हो गया 20 अपॉन 30 इंटू 100, कहानी खत्म, ठीक है, तो 4 के टेबल में आते हैं, 4 सत्ते 4 9, ठीक है, 700 बटा 9 कैलकुलेशन तुम्हारी, चलो 700 बटा 9, ठीक है, 700 बटा 9 77.78, देख लेना, ये आंसर है, करो को 7 बटा 9 इंटू दिस, ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है द रेडियस, द रेशियो ऑफ रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ ए कोन इज 15:7, ठीक है, इफ द कर्व सरफेस एरिया इज दिस, ओए क्या होता है कोन का, πr/l, पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू 5x, लेंथ, ठीक है, तो कर लो, 7 तो 7 कट हो गया, ठीक है, तो ये कितना आ गया 110 एक्स स्क्वायर, और यहां पे आया 110, ये हमें दे रखा है किसके बराबर है 1760 के,
60 के, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1760 बटा 110। इसको इससे काटा, ठीक है, हमारा कितना आ गया 16, और स्क्वायर किसका आया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। हमसे क्या मांगा, फाइंड इट्स रेडियस। रेडियस कितना था 5, एक्स की वैल्यू 4 है, तो 5 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 20। क्लियर? तुम लोग इसको पहले करके दिखा दो, मान जाऊंगा तुम्हें। ये मैंने उस पर शॉर्ट्स में भी डालना है आज। इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है ना, ये इतना आसान नहीं है। ये शॉर्ट्स में डालूंगा मैं, जितने भी है ना अपने जो आज छुट्टी पे हैं, ठीक है, तो उनको देना, मतलब करके दिखाओ। ए नहीं होता कैलकुलेटर पे, ए नहीं होगा। ठीक है, करूं मैं तो कर दूंगा, तुम करो पहले। ठीक है, तुम करो। ठीक है, मैं यहां पे कर देता हूं। चलो जी, मेरा काम खत्म। ठीक है, कर लिया तुम लोगों ने, क्लास वालों? 67 आ रहा है तेरा? हाँ, 66। ठीक है, तुम्हारा नहीं ना आया? ठीक है, औखा काम हो गया। इधर मेरी बात सुनो, तुम लोगों की गलती कहां पे होगी, तुम्हारी गलती होगी यहाँ पे। ठीक है, तुम लोग इसको डायरेक्ट डिवाइड मार दोगे ना। ऑफ है ना, बॉड मास में पहले ऑफ आता है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेना। तो 12 12 144, 144 से गया एक। ठीक है, और -1 और -4 हो गया प्लस का 4। ठीक है, ये कितना बना तुम्हारा, ये टोटल बनेगा कितना 5। ठीक है, और ये वाला 3 -17 -10। ठीक है, ये तुम लोगों का बन गया 24। ठीक है, लेकिन किसका, प्लस का। 5 और प्लस 24 कितना हो गया 29। ठीक है, 95 में से 29 गया, कितना बचा 66। खत्म क्वेश्चन। समझ आ गई? ये गलती करते हैं बॉड मास में। ऑफ ऑफ अगर तुम लोगों ने पहले नहीं ना किया, तुमने पहले इसको डिवाइड कर दिया ना, आंसर ही गलत। ये क्लियर हो? चलो जी, क्लास खत्म, मारो जशी। चलो जी, डन है, मजा आया?